डियर व्यूअर्स, अगर आप जेकेएसएसबी सुपरवाइजर इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एग्जाम सीरियसली क्रैक करना चाहते हो, देन ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ अगर इस यूट्यूब चैनल पे भी आप पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों, आपको यहाँ पे सारे अपडेट्स मिलेंगे, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो मेन कंटेंट है, एक तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम आपका जो बुक लिस्ट है, स्ट्रेटजी है, तो व्हाट टू रीड, व्हाट टू स्किप, तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो हम सारा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप सीरियसली इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, देन आपके लिए एक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉलो करना जरूरी है। विदाउट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो, बिकॉज गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स होना, एक तो आपके पास कंटेंट तो आपको मिलेगा, मगर कौन सा अथेंटिक कंटेंट आपको रेफर करना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर है, एक अच्छा सा पोस्ट है सोशल वेलफेयर में, लेवल 4 का है। तो लिहाजा उसमें भी अगर आप जितना भी आपके पास मटेरियल होगा, तो वो आपको कैसे पढ़ना है आपको, और बाकी जितना भी उसके रिलेटेड आपको इश्यूज होंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो एग्जाम क्रैक करना मेरे लिए तो ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं होगा, प्रोवाइडेड अगर आप एक पर्टिकुलर और जो उसमें अथेंटिक सोर्सेज होंगे, वो रेफर अगर आपने किए होंगे या कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपका जो सक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। मगर यहाँ पे बहुत सारे वो भी बच्चे होते हैं जिनके पास ना ही गाइडेंस होती है, ना उनके पास पता होता है पढ़ना क्या है। तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया। हालांकि मुझे काफी सारे मैसेजेस मिले हैं पर्सनली, तो मैंने ये ठीक समझा कि मैं अपनी यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्ट्रेटजी वीडियो है, वो आपके साथ शेयर कर लूंगा। डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल है, तो हम इसके जितना भी इसमें जो कंटेंट वगैरह हम अवेलेबल होगा, हम आप तक वो पहुंचाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। और साथ ही साथ जितना इसमें हार्ड कॉपी ऑफ मटेरियल होगा, तो वो भी हम अपनी जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें हम शेयर कर लेंगे। तो वो सारा कुछ जितना भी आपको यहाँ पे जरूरत लगेगा, तो एक तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ मैं भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, तो ये पहले हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आई थी, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 2 ऑफ 2023। ये आपने ऑलरेडी यहाँ पे डेट इसमें 8 था। तो जब ये नोटिफिकेशन आई थी, उस टाइम भी मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था, तो आई होप आपने वो भी देखा होगा। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट है दोस्तों। ये डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर यहाँ पे जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे बहुत सारे जितने भी यहाँ पे एस्पेरेंट्स थे, उनका एक कंफ्यूजन था कि यहाँ पे क्या हम श्रीनगर में रहते हैं, हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे कम पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पे हर एक जो भी यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी यहाँ पे रेजिडेंट है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे वो अगर वो श्रीनगर का होगा, पुलवामा का, अनंतनाग का होगा, तो हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आपका यहाँ पे आल दो ये डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर के पोस्ट है, मगर आपका यहाँ पे यूटी का यहाँ पे मेरिट होगा आपको। तो जितने आपको ज्यादा मार्क्स होंगे, तो उस हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। इनकेस अगर आपने ज्यादा मार्क्स लाए हैं, तो आपकी प्रेफरेंस पे ही डिपेंड कर लेगा। अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको मिलेगी। तो ये यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, तो प्रोवाइडेड अगर आप लाइक बारामूला के हो, आपके कम मार्क्स आए हैं, तो आपको तीसरी प्रेफरेंस मिलेगी। लाइक अगर आपकी तीसरी प्रेफरेंस अनंतनाग होगी, आपको अनंतनाग मिलेगा। तो ये प्योरली मेरिट कम यहाँ पे है, मेरिट पे ही डिपेंड कर लेगा आपकी प्रेफरेंस कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। आल्दो ये डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर के पोस्ट है, यूटी लेवल इसमें कट ऑफ होगा, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना होगा। तो इसमें कितने सारे जितने पोस्ट थे, तो ये आपने भी यहाँ पे देखा होगा पोस्ट क्या थे इसमें, 201 पोस्ट से। तो बाकी यहाँ पे अगर आपने अभी तक फॉर्म इसमें सबमिट नहीं किया है, तो ऑनलाइन जाके आप जेकेएसएसबी के लॉगिन पोर्टल पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये सारी डिटेल्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और बाकी यहाँ पे फी आपको 400, आई थिंक 400 ही है। तो फी पे करने के बाद आपका यहाँ पे एक हार्ड कॉपी अपने पास रखिए। तो इनकेस अगर आपकी हार्ड कॉपी मेल में भी आप रख सकते हो। इसमें आपने यहाँ पे तो ये लिखा है क्लियरली, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये 15 से ही स्टार्ट हुई, तो 14 इसमें लास्ट डेट है। तो लिहाजा आपको 10 तक ही आप इसमें अप्लाई कर लो, वरना लास्ट पे इस जो साइट होती है जेकेएसएसबी, इस पर लोड ज्यादा होता है, तो दिक्कत होती है। मे बी इसमें डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, मगर आप यहाँ पे 10-12 तक ही अप्लाई कर लो जल्दी से, अगर आपने अभी तक नहीं किया। बाकी जितने बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो की कंटेंट है, हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स है, तो जितने यहाँ पे सिलेबस, एक तो हम डिस्कस कर लेंगे, स्ट्रेटजी कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट स्ट्रेटजी आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। एक स्ट्रेटजी होना जरूरी है, डिसिप्लिन, बाकी कंसिस्टेंसी, बुक, अथेंटिक बुक लिस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन के दौरान। तो बुक लिस्ट भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ आजकल को आपको पता ही होगा कि सब कुछ कंटेंट यूट्यूब में है, तो यूट्यूब में भी फिल्टर करना आपके लिए ये आसान नहीं होता है। कैसे हम क्या पढ़ेंगे, फिल्टर करना होता है सब कुछ। लिहाजा यहाँ पे मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहेंगे, जो आपको यहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिंक्स कुछ होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे स्टडी मटेरियल, व्हाट टू रीड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। दोस्तों, कई सारे कंटेंट्स वो भी होते हैं जो सिर्फ कुछ पोर्शंस के लिए ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मगर उसमें कुछ ज्यादा नहीं निकलता है। लिहाजा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस पोर्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है आपको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी जितने आपके यहाँ पे दोस्त होंगे, उनके साथ इसको शेयर कर ले, ताकि इनको भी इस वीडियो का लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये एनेक्चर ए आया था रिसेंटली, जिसमें यहाँ पे सिलेबस आपका आया था। ये रिटन टेस्ट है आपका यहाँ पे, पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर मिशन पोर्शन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो मार्क्स 120 मार्क्स है, 120 क्वेश्चंस होंगे आपको 120 मिनट्स में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने यानी सोशोलॉजी आपका यहाँ है, सोशल वर्क का अगर कुछ आपने यहाँ पे डिग्री की होगी, या आपकी ग्रेजुएशन तक सोशोलॉजी पढ़ी है, या आपका होम साइंस बैकग्राउंड है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे 5 मार्क्स एडवांटेज है, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। बाकी जितने नॉन यानी जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के होंगे,
जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी यहाँ पे प्रोवाइडेड, क्योंकि यहाँ पे उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि 5 मार्क्स उनको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे एफर्ट्स लगाओगे डेफिनिटली आपको यहाँ पे एक अच्छा स्कोर आएगा। तो यहाँ पे मैं जो प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, आई होप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो फॉलो दिस स्ट्रेटजी, तो आपका जो एग्ज़ाम है ये आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे की जो कंटेंट है आपका, तो ब्रॉडली अगर यहाँ पे हम बात करें जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें आपको 20 मार्क्स हैं। जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन के आपको 10 मार्क्स हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 10 मार्क्स हैं। जनरल साइंस के आपके 10 मार्क्स हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड के आपको 10 मार्क्स हैं। स्पेशलाइजेशन 60 मार्क्स हैं। दोस्तों जब ये नोटिफिकेशन आई थी तब भी मुझे काफी सारे मैसेजेस मिले थे कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो उस वक्त मैंने कोर्स जो सिलेबस था, तो जितने सारे सीरियस एस्पिरेंट्स अगर जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा, तो उन्होंने ऑलरेडी स्पेशलाइजेशन जितने भी टॉपिक्स है उन्होंने कवर की होगी, क्योंकि मैंने उसमें कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि स्पेशलाइजेशन में आपके कोर जो भी इसमें कोर सिलेबस है, तो इसमें आपको ज्यादा वेटेज होगी 50 मार्क्स। इनकेस अगर इसमें लास्ट टाइम इसके जितने भी पोस्टर्स आए थे, तो उसमें क्या था कि उसमें कोर ही सिलेबस था सारा कुछ, तो मैंने उसमें चांसेस इंग्लिश जनरल नॉलेज वगैरह इसका भी बोला था, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो आल्दो आपका जो कोर सिलेबस स्पेशलाइजेशन है ये मेजर पोर्शन इसमें रहेगा। तो वही बात हुई कि आपका जो है स्पेशलाइजेशन के इसमें 60 मार्क्स है, बाकी में आपके 60 मार्क्स आए हैं। तो अब यहाँ पे हर एक लाइन के बारे में आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि पढ़ना क्या है, तो कौन सी बुक आपको जरूरत है, किस लाइन के लिए क्या पढ़ना है। तो पहला जो यहाँ पे हमारा पोर्शन है दैट इज योर जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। 20 मार्क्स है इसमें। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। दोस्तों करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो टॉपिक है, तो अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है करंट इवेंट्स। ये आपका कवर कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर के करंट इवेंट्स, इंडिया के करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो जितना इसमें सिलेबस है करंट इवेंट्स में, तो ज्यादा से इसमें आपको टोटल मार्क्स 20 है। तो अगर करंट इवेंट्स में आपको मार्क्स आएंगे 4-5 ही मार्क्स आएंगे इसमें, तो 5 मार्क्स अगर आपको इसमें आएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो एफर्ट्स लगाने होंगे, तो आपको एक तो न्यूज़पेपर इज बेस्ट सोर्स। अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वो कौन सा न्यूज़पेपर है, डिपेंड्स अपॉन यू। तो आपको एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, लाइक आपका इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, तो वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि करंट इवेंट्स आपको उससे ही कवर हो जाएंगे। तो अदरवाइज ये रिस्की है कि अगर जितने आप इसमें टाइम लगाओगे करंट इवेंट्स पढ़ने में, तो मेरे ख्याल से इसमें जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो लो है। अगर आप इस चीज को स्किप ही कर लोगे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जितना इसमें देखा, तो इसमें एक चीज है, अगर आपके करंट इवेंट्स में आपको मान लीजिए 5 मार्क्स आए हैं, तो अगर आपने न्यूज़पेपर रिलीजियसली फॉलो किया, डेली आपने पढ़ा न्यूज़पेपर, और बाकी कंपाइलेशंस आपने पढ़े हैं, विजन के कंपाइलेशन पढ़े हैं, मतलब ये जो करंट इवेंट्स का ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको तब भी इसमें 5 मार्क्स आपको नहीं आएंगे। मे बी आप 4-3 ही करोगे, 3-4 ही इसमें एक्सपेक्टेड है। अगर आपने अब स्किप किया तो तब भी आप इसमें 1-2 ही कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास टाइम है, ऑलरेडी आपने बाकी पोर्शंस अच्छे से पढ़े हैं, तो जाके आप न्यूज़पेपर पढ़ लो अच्छे से। अगर नहीं है तो स्किप दिस टॉपिक। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा ही आप, अगर कोई कंपाइलेशन आपको मिलेगी तो करंट इवेंट्स के लिए, उसको थोड़ा लास्ट पे आप एक रिवीजन कर लो। बाकी मेरे ख्याल से इसमें इट इज फ्यूटाइल एक्सरसाइज अगर आप इस चीज को ज्यादा ड्राई करोगे। करंट इवेंट्स इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक, तो लिहाजा बेहतर है अगर आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी की है, बाकी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, तो गो फॉर करंट इवेंट्स। पढ़ लो अच्छे से न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका एक एडवांटेज है, आपका रीडिंग कंप्रहेंशन भी ठीक हो जाएगा। बाकी तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ये नहीं कर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो, तो स्किप दिस पोर्शन, क्योंकि इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी लो। तो बेहतर है, मेरे ख्याल से बेहतर है, क्योंकि ये जो जेके एसएसबी का एग्जाम है कट थ्रोट कंपटीशन होता है, लिहाजा बेहतर है कि अगर आप इस टॉपिक को न्यूज़पेपर से कवर कर लोगे, तो आप में एक एडवांटेज आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने से पहले अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, तो आपका जो अल्टीमेट जो परफॉर्मेंस है तो वो भी आपको ठीक ही रहेगी। तो बेहतर है अगर आप इसको कवर करना चाहते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसमें भी आपको बाकी एडिटोरियल्स पढ़ने ही होंगे। दोस्तों ये पहला टॉपिक था। उसके बाद आपका यहाँ पे हिस्ट्री आ रहा है। हिस्ट्री में भी यहाँ पे आप देख लीजिए, हिस्ट्री आपको एक तो इंडियन हिस्ट्री है, कल्चर है, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स। ये जो हिस्ट्री है ये आपका ब्रॉडली अगर आप इसमें, मैं अगर इसको डिकोड कर लूँ हिस्ट्री को, आपका तो एक तो कल्चर आएगा, इसमें एंशिएंट आएगा, मेडिवल आएगा, मॉडर्न आएगा। ये कुछ ब्रॉडली इसमें जो बुक्स आपको कवर करने होंगे। तो अब हिस्ट्री में दोस्तों इसमें तो 20 मार्क्स है। आप देख लीजिए टॉपिक्स कितने हैं इसमें। तो अगर आप इसमें मान लीजिए इसमें आपको कितने टॉपिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स हैं लगभग। तो हिस्ट्री में आपको मे भी इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं, 2-4 ही मार्क्स आएंगे। मगर पढ़ना क्या है, आपको 4 बुक लगभग पढ़ने होंगे, 4 तो 3 आपको पढ़ने ही होंगे इसमें, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। लिहाजा यहाँ पे क्या मैं आपको यहाँ पे एक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वरना मटेरियल हर किसी को पता है, मैं आपको एक तो पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब आपको करना क्या है इसमें, मेरे ख्याल से इसमें तो एक तो आपको जो बुक हर कोई बताएगा, स्पेक्ट्रम बाय राजू अय्यर है इसमें, तो बल्कि बुक है, आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए आप राजू अय्यर नहीं पढ़ सकते हो। तो बेहतर है ये बुक आप ना पढ़िए। इसके बाद आपके कुछ, अगर आपने ऑलरेडी एनसीईआरटीज पढ़े हैं या तमिलनाडु बोर्ड के बुक्स आते हैं उसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, अगर आपके पास एम्पल टाइम है, तो अगर आप वर्किंग नहीं हो या आप अनमैरिड अभी हो, तो आपके पास टाइम होगा, तो डेफिनेटली आप इन बुक्स को रेफर कीजिए। अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट है, तो मैं आपको यहाँ पे एक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बताऊं, क्योंकि 4 मार्क्स आने वाले हिस्ट्री में, तो यहाँ पे एक तरुण गोयल की एक जर्नल बुक आती है, उसमें से कुछ 10-15 पेज ही आपको हिस्ट्री के, उनको रिवाइज कर लो 2-3 बार, क्योंकि 15 पेजेस है, उसमें थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादा है। तो अगर आप वो तरुण गोयल 2-4 बार रिवाइज कर लोगे, आपको तो आराम से 2-3 मार्क्स आएंगे हिस्ट्री में। अगर 4 पूछेंगे तो 3 ही आएंगे। लिहाजा इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपके पास टाइम है तो गो फॉर एनसीईआरटी बुक, जो आपके एनसीईआरटीज आ रहे हैं इसमें, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो उससे भी बेहतर है, क्योंकि
अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो सच में हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पे एक चैनल है मुरुनाल करके एक चैनल है दोस्तों यहाँ पे। मुरुनाल यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो क्योंकि बुक से तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी आएगी कि फ्रीडम स्ट्रगल का जितने भी वहाँ यहाँ पे टॉपिक्स हैं, तो ज़्यादा फोकस आपको फ्रीडम स्ट्रगल पे ही करना होगा। यानी मॉडर्न इंडिया पे आप ज़्यादा फोकस कर लो। एंशिएंट और मेडिवल इन केस अगर आप पढ़ना चाहते हो, एंशिएंट और मेडिवल आप तरुण गोयल से ही कवर कर लो, क्योंकि मॉडर्न में अक्सर बेशक क्वेश्चंस आते हैं। मुरनाल से कवर कर लो अगर आप बुक लवर नहीं हो। तो ये यहाँ पे मुरनाल है। अब आपके पास यहाँ पे राजू जो अय्यर है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बुक है। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता हूँ आप इस बुक को परचेज कर लीजिए, क्योंकि बल्कि बुक है। तो यूजुअली यहाँ पे जो जितने भी सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स होते हैं, वो पढ़ लेते हैं इस बुक को। बल्कि बुक है, मैं ये आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर लूंगा कि यहाँ पे तरुण गोयल है, उसके मेडिवल एंशिएंट और कल्चर के कुछ पेजेस पढ़ लो। तो अगर मॉडर्न पढ़नी है तो मुरनाल से पढ़ लो, अदरवाइज यहाँ पे एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्रा की बुक आती है उससे भी पढ़ सकते हो। दोस्तों जितनी भी यहाँ पे एनसीईआरटी मटेरियल जितना भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इन केस अगर आप यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पाते हो, तो मेरा जो यहाँ पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें मेरा एक तो यहाँ पे जो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जितना भी मटेरियल अवेलेबल होगा हम वहाँ पे शेयर कर लेंगे आपके साथ। तो उसके बाद अगर आपका और भी कोई कंफ्यूजन होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम आईडी होगी, तो यू कैन कांटेक्ट ऑन ऑन दैट आईडी। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 2-3 ही क्वेश्चंस आएंगे आपको हिस्ट्री में। अब 3 बुक 4 मार्क्स के लिए पढ़ना, तो मेरे ख्याल से ये इट इज फ्यूटाइल एक्सरसाइज। लिहाजा तो मैं आपके साथ ऑप्टिमल छोड़ना कुछ नहीं है यहाँ पे, तो छोड़ना भी कुछ नहीं है, लिहाजा पढ़ना भी सब कुछ है। अब आपको एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो करनी होगी। वो मैंने आपको बताया कि तरुण गोयल से 3 एंशिएंट मेडिवल कल्चर पढ़ लो, मॉडर्न आप मुरनाल या एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा से पढ़ लो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बुक है बाइबल, जिसको हम यहाँ पे बाइबल मानते हैं, लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत बुक है यहाँ पे। तो एम लक्ष्मीकांत यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरत है। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे आप थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको एम लक्ष्मीकांत से ही मिल जाएगी। जितने भी यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे लगभग आपको 51 ए आर्टिकल तक आपको रटने होंगे। टिप ऑफ द टंग आपकी आर्टिकल याद होनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर लूंगा कि कैसे उसको याद करना होगा आपको। दोस्तों ये यहाँ पे ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे ख्याल से अगर इसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप लक्ष्मीकांत के कुछ ही चैप्टर्स, पहले 2-3 ही चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, या अगर आपके पास बुक नहीं है फोटो स्टेट कर लो, उसमें आपको लगभग 10-20 पेज ही आपको यहाँ पे जिराक्स करने होंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप एफर्ट डालोगे तो इसमें आपका अच्छा सा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर 4 मार्क्स आएंगे, चारों के 4 आपको याद होंगे। आई एम श्योर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम लक्ष्मीकांत आप कंसल्ट कर लो। इन केस अगर आपके पास मोनी कॉन्स्टेंट है, तो डेफिनेटली एम लक्ष्मीकांत आप, ये एक बल्कि बुक है इटसेल्फ, ये एक लगभग 500-700 पेजेस की बुक है। आपको लगभग 50-60 पेज ही आपको यहाँ पे प्रिंट करने होंगे। लिहाजा जिराक्स कर लो, तो पहले ही कुछ चैप्टर्स आपको इसमें जिराक्स करने होंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हैं, तो वो आपका फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन, यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिए। पहले सिलेबस में दोस्तों ये आप देख लीजिए, यहाँ पे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन, डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स, फंक्शंस, वेदर, क्लाइमेट, क्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये आपकी ज्योग्राफी के हैं। तो आपको करना क्या है, तो ज्योग्राफी के लिए आपको यहाँ पे एक चीज करना है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लीजिए इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 11th 12th के 4 बुक्स आपको मिलेंगी एनसीईआरटी, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे डाउनलोड कर लो। तो आप लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हो, सॉफ्ट कॉपी वहां पे डाउनलोड होगी। और साथ ही साथ इसमें एटलस मैप काफी इंपॉर्टेंट है। एटलस मैप, क्योंकि एटलस मैप आप पढ़ लीजिए अच्छे से, इसमें से आपको सेंसस का भी कुछ मिलेगा, ट्रांसपोर्ट, फिजिकल, पॉलिटिकल डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं है। 4 बुक्स, ये छोटे छोटे बुक्स है प्लस एटलस मैप, इसको पढ़ लीजिए। क्योंकि जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं, जेकेएसएसबी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो लिहाजा 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे हर 1 मार्क्स मान्य रखता है। लिहाजा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी में बोला कि इसमें एफर्ट्स डालो अच्छे से, इस तरह करके ज्योग्राफी ये जो टॉपिक है, इसमें 5-10 5-6 मार्क्स आएंगे, तो इसमें भी आपका सारा कुछ आएगा। अगर आपने ये जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज मैं बता रहा हूँ, 4 बुक्स एनसीईआरटी प्लस एटलस मैप यहाँ पे पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, डेफिनेटली आपको उतने मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का एक टॉपिक है इसमें। तो लिहाजा इसमें दोस्तों ये भी एक बल्कि बुक है, आपको अब सिलेक्ट रीडिंग करनी है। रीडिंग क्या करनी है, सिर्फ एनवायरमेंट के कुछ टॉपिक, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, ये आपको यहाँ पे शंकर आईएएस की एक बुक मिलेगी, तो उससे ये कवर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज यहाँ आपको आईएएस पार्लियामेंट एक वेबसाइट है, अगर उसका मुझे पीडीएफ मिला, तो आईएएस पार्लियामेंट से भी एक कंपाइलेशन आपको मिलेगी एनवायरमेंट के लिए। तो बेहतर है ये बुक आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये एक अच्छी बुक है, तो इसमें आपका कवर सब कुछ हो जाएगा। ऑल्दो ये एक बल्कि बुक है, आपको इसमें भी सिलेक्टेड रीडिंग ही करनी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस तरह करके आपको यहाँ पे जो पहला पोर्शन 20 मार्क्स का है, तो इसका जो मैंने कंप्लीट मटेरियल आपको बताया, जितने भी यहाँ पे यूट्यूब का जहाँ जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, वो भी मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पे लास्ट पे जो टॉपिक है आपका यूटी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी, तो उसका जितना भी यहाँ पे है आपका, लाइक इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपका यहाँ पे है हिस्ट्री, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कम से कम 8 मार्क्स आएंगे। इस जो यहाँ पे ये टॉपिक है, इसमें ही ज्यादा आता है। तो इसके लिए एक सिंपल सी बुक आपको परचेज करनी होगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 बुक चल रही है मार्केट में, दोनों में से आप कोई भी परचेज कर लो। बोथ आर गुड बुक्स, लाइक आपका जोहर अहमद भाई खलील पब्लिकेशन एक बुक है, दूसरा एरिहान की भी बुक आती है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पे। दोनों में से आप एक बुक परचेज कर लीजिए, उसको रिवाइज कर लो 2-3 बार, तो क्योंकि यहाँ पे आपका सारा जम्मू कश्मीर कवर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको परचेज करनी होगी।
तो पढ़ना क्या है, सारा कुछ इसमें पढ़ना है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लास्ट टॉपिक है इसमें, तो 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो इसमें आपका एक तो इसमें कभी-कभार क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 क्वेश्चंस आते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लो। इन केस अगर ओरिजिनल नहीं मिलेगा, तो गूगल से आप सर्च कर लो, उसकी समरी कर लो कि डॉक्यूमेंट क्या था, तो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चंस अगर आएँगे, तो आपको वो ज़रूर आएँगे। क्योंकि यहाँ पे आपको एक छोटा-सा डॉक्यूमेंट पढ़ना है, नोट्स बना लो उसके गूगल से, या कुछ समरी आप देख लो गूगल से, सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे। तो उसमें जितने भी लाइक यहाँ पे जो हाई कोर्ट वगैरह का इश्यू है, लेजिस्लेशन का इश्यू है, तो इसमें आपको ये याद रखना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि ये आपको बुक्स में भी मिलेगा जनरली, लाइक जो जम्मू एंड कश्मीर पे जो बुक है उसमें भी मिलेगा, मगर उसमें डिटेल ज़्यादा नहीं होता है। तो बेहतर है आप गूगल से ही इसको डाउनलोड कर लो, फिर अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स 1-2 पेजेस के बना लीजिए। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन के 10 मार्क्स है। क्या-क्या है इसमें? टेंस है आपका, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस है, लाइक जंबल सेंटेंस आपको पता ही होगा, नरेशंस है, मॉडल आर्टिकल्स है, क्लॉजेस है, एंटोनिम्स है, यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड, मीनिंगफुल सेंटेंसेस में फ्रेजेस हैं, प्रीपोजिशंस है, एक्टिव पैसिव। कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है इसमें, लाइक मैंने आपको बोला, यहाँ पे एक ही बुक है। अगर आपके पास इंग्लिश की एक बुक है, एरिहान की एक बुक आती है, तो यहाँ पे जो एरिहान की बुक आती है, तो टेलीग्राम में उसका भी, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो, तो उसमें मैं जो बुक है उसका भी पिक्चर आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो एरिहान की एक बुक आती है इंग्लिश पे, तो बल्कि बुक है, आपको कुछ ही टॉपिक्स पढ़नी है जिन पे आपको फोकस करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 10 मार्क्स है, क्योंकि इंग्लिश में जितने एफर्ट लगाओगे उतना वहाँ पे रिटर्न नहीं मिलता है। तो फोकस कर लो, टेंस क्लियर कर लो, एक्टिव पैसिव नरेशंस कर लो, ये 2-4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इन पे फोकस कर लो। और ये जो इंग्लिश वाला टॉपिक है, इंग्लिश वाला पोर्शन है, 10 मार्क्स है। लास्ट जब एडमिट कार्ड आएंगे, तो एडमिट कार्ड जब आएंगे उसके बाद ही पढ़ लो। अगर या 1 महीना जब एग्जाम को रहेगा, तो तब पढ़ लो, तब जाके इंग्लिश पढ़ लो, क्योंकि ये आपको जल्दी भूल जाओगे। साथ ही साथ इसमें 10 मार्क्स है और पढ़ना बहुत कम है इसमें, तो 1-2 दिन में ही आपका ये कवर हो जाएगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, दोस्तों इसमें भी 10 मार्क्स हैं आपको। अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, देन ये तो बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, दोस्तों यहाँ पे जो सोशियोलॉजी वाले हैं, उनको यहाँ पे एडवांटेज नहीं है। अब जितने यहाँ पे बाकी स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनको यहाँ पे एडवांटेज है। देखो, उनको 5 मार्क्स मिले हैं एक्स्ट्रा, आपको यहाँ मिलेंगे वो 5 मार्क्स। तो नंबर सिस्टम है, तो परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप मास्टर बनना चाहते हो, चाहे आपका बैकग्राउंड है मैथमेटिकल बैकग्राउंड या नहीं है, तो यहाँ पे एक तो आपको फॉर रीजनिंग जो बाकी अर्थमेटिक यहाँ पे है, तो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे, एक स्टडी स्मार्ट, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट डेवलप करने होंगे। तो बाकी जब आप कंसेप्ट, लाइक जब आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है, उसके बाद वहां से जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए इस यूट्यूब चैनल पे, सर जितना पढ़ा रहा है वहां पे, उसके बाद आपकी जो बुक होगी, कोई भी बुक जो आपके पास होगी, उससे आप प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन। अगर बुक में ही परचेज कर सकते हो, तो डेफिनेटली गूगल में सर्च कर लो क्वेश्चन ऑन स्पीड एंड डिस्टेंस, तो वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे। पहले सॉल्व कर लो, फिर आप यहाँ पे गूगल पे चेक कर लो कि आंसर सही निकला। तो यहाँ पे अगर आप बुक परचेज यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग और मैथ के लिए आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल मैं बता रहा हूँ, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मास्टर बन जाओगे। ये जो यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं स्टडी स्मार्ट पे, काफी एफिशिएंट सर है, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो मुझे लग रहा है पर्सनली यहाँ पे ये जो चैनल है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बेसिक कंसेप्ट आप में बिल्ड हो जाएंगे, चाहे आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल मास्टर बन जाओगे। तो अब यहाँ पे जो साइनस वाला पोर्शन है, दोस्तों साइनस में भी आपको 10 मार्क्स का है। बिल्कुल मुझे लग रहा है लो हैंगिंग फ्रूट जो साइनस है, लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि 10 मार्क्स से पढ़ना क्या है, कुछ नहीं, टॉपिक 2 है इसमें, तो ये आसान से आसान, बिल्कुल आसान 10 मार्क्स है यहाँ पे। साइनस के लिए मैं जितने भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो जो भी टॉपिक साइनस में कवर नहीं होगा, तो गूगल से कर लो। सोर्सेज ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल है ना, या इसमें बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जीज है, तो थर्मल है, या आपको वेस्ट एनर्जी है, या थर्मल है, आपका जियो थर्मल है, कोल बेस्ड एनर्जी है, विंड एनर्जी है। दोस्तों ये सारा कुछ यहाँ पे वेरियस फार्म सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे आपको बन रहे हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये आपका बायोलॉजी का पोर्शन है। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डेफिशिएंसीज, ये सारा कुछ आपका यहाँ पे बायोलॉजी का है। बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी पोर्शन, कुछ यहाँ पे रेस्पिरेशन जिसमें आप कंसेप्ट होने चाहिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये जो टॉपिक है, ये आपको 9th 10th एसटीआर की रेफरेंस बुक में मिल जाएगा। सिर्फ बायोलॉजी पोर्शन है। बाकी यहाँ पे इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, तो ये आपको एक तो आपका यहाँ पे जो शंकर आईएएस की बुक होगी, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। लिहाजा अगर आप शंकर आईएएस बुक परचेज कर लोगे, यहाँ पे भी जितने टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स है एनवायरमेंट के, ये आपको वहां से कवर हो जाएंगे। दोस्तों ये जो साइनस है, तो इन केस अगर मुझे इसमें टाइम मिला, तो डेफिनेटली 1-2 वीडियोस में ये सारा कुछ मैं यहाँ पे खत्म कर लूंगा, आपके साथ जरूरी शेयर कर लूंगा। क्योंकि ये जो 10 मार्क्स है, बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट है, ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पे आपको फोकस करना है, जनरल साइंस पे। तो अब यहाँ पे जो कंप्यूटर है, इसके भी 10 मार्क्स है। एक छोटी सी बुक आती है इसमें भी, तो इसमें जो ये सिलेबस दिया गया है, ये सारा कुछ उसमें कवर होता है, क्योंकि 10 मार्क्स है। तो इसमें एरिहान की एक बुक आती है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, तो वो आप बुक कंसल्ट कर लिए, 2-3 बार रिवाइज कर लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो अप्लाइड पोर्शन आपका ज्यादा आएगा। क्योंकि जितने भी आपका एक्सेल है, यहाँ पे वर्ड है, पावर पॉइंट है, ईमेल है, वायरस है, तो एप्लीकेशन बेस्ड उन्होंने यहाँ पे फोकस रखा है। लिहाजा एप्लीकेशन बेस्ड पे ज्यादा फोकस कर लीजिए। तो जितना आपका मोबाइल में लाइक यूआरएल, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, यूआरएल वायरस के बारे में, जितने भी यहाँ पे ईमेल के बारे में, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। एक ही बुक आती है, छोटी सी बुक है, जो मैंने आपको एरिहान की बुक आती है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपको रिवाइज करना है उसको मल्टीपल टाइम्स, हो जाएगा आपका। तो अब मेन जो डिसाइडिंग पोर्शन है, कोर सिलेबस जो आपका स्पेशलाइजेशन, दोस्तों यहाँ पे
फेसबुक पे भी मैंने भी यहाँ पे देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे कैंडिडेट सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बुक आती है शंकर राव की एक बुक आती है सोशल में, बेसिक बुक है, बेसिक कंसेप्ट है उसमें। आओ तो वो भी बुक ठीक ठाक है, सब कुछ आपको कवर हो जाएगा उसमें, मगर अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होगी उसमें। तो अगर आपके पास शंकर राव है तो उसको भी आप, जहां पर आपको कंफ्यूजन रहेगा उसको भी आप रेफर कर लो। शंकर राव बुक भी इटसेल्फ एक अच्छी बुक है, बल्कि बुक है, तो लगभग 600-700 की बुक आएगी। तो बट अगर आप इसमें कॉम्पिटेंस, अगर आप इसमें कॉम्पिटेंट बनना चाहते हो तो यहाँ पे इग्नू का मटेरियल आपको रेफर करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल है स्लीपी क्लासेस, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें वीडियो सीरीज है, तो वीडियोज उसमें है, तो जितने भी आपका यहाँ पे लाइक आपका सोसाइटी कम्युनिटी है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन है, मैरिज किनशिप, उस पर कवर हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप यहाँ पे स्लीपी क्लासेस अलॉन्ग विद इग्नू मटेरियल है शंकर राव, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इग्नू का मटेरियल। तो मिलेगा कहाँ से इग्नू का मटेरियल, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे टेलीग्राम पे ग्रुप होगा, तो उस पर भी मैं जितने भी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने मर्ज किए इसमें पीडीएफ, तो वो मैं आपके साथ वहां पे शेयर कर लूंगा। तो वो जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लास्ट में मैं आपके साथ उसको शेयर कर लूंगा। तो अब वो जो सिलेबस है यहाँ पे जो सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट क्लास, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज नॉर्म्स, मैरिज किनशिप, सोशल चेंज, ये सारा सोशियोलॉजी का सिलेबस है। तो ऑलरेडी मैंने शंकर राव की बुक बताई है, उस पर भी कवर होगा। तो अगर आप वो भी परचेज कर लीजिए, साथ ही साथ इग्नू का मटेरियल जो है उसका आप सॉफ्ट कॉपी रखो अपने पास, या हार्ड कॉपी कुछ ही पेजेस आपको प्रिंट करने होंगे, तो वो भी अपने पास रखिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कोर सिलेबस है आपका। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी जो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है दैट इज योर सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में जितना मेरे से अवेलेबल होगा, तो आई विल अपलोड वीडियो, टॉपिक वाइज मैं वीडियो अपलोड कर लूंगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये मैं कवर कर लूंगा विद इन 1 और 2 मंथ में ही कवर हो जाएगा, प्रोवाइडेड अगर मेरे पास टाइम मिला। तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो मैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, एक तो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग जितना भी यहाँ पे है, तो आई विल वर्क ऑन दैट। साथ ही साथ जितने यहाँ पे एमसीक्यूज होंगे वो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एमसीक्यूज भी शेयर कर लूंगा, तो आप पढ़ लीजिए पहले, तो उसके बाद आपको हर एक टॉपिक पे यहाँ पे एमसीक्यूज में आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो इसमें मैं जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स होंगे उसका इग्नू का लिंक आपको भी मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आपको यहाँ पे सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो इग्नू ही पढ़ लो, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट होता है यहाँ पे इग्नू से। बिल्कुल अगर आपके जीरो नॉलेज या विदाउट सोशल साइंस बैकग्राउंड है, तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक ठाक होगी। तो उसके बाद दोस्तों यूनिट जो सेकंड है, ये भी आपका जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर लॉज है, स्टेज थ्योरीज आप यहाँ पे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की, सोशलाइजेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये यहाँ पे सोशल और साइकोलॉजी ओवरलैपिंग पोर्शन है, तो ये भी आपको इग्नू से ही पढ़ना है। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो शंकर राव की बुक है उससे भी आप पढ़ सकते हो। तो बेहतर है आप शंकर राव भी यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के लिए कंसल्ट कर लो, सारे टॉपिक्स आपको इग्नू में नहीं मिल जाएंगे, लिहाजा शंकर राव और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका मटेरियल आएगा यहाँ पे, तो इसमें नोट्स बना लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि ये जो कोर पार्ट है इसमें से नोट्स बना लीजिए, ये बार बार रिवाइज कर लो, क्योंकि एक बार नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो फिर आपको 1-2 दिन में ही इसमें ये जो सिलेबस है रिवाइज हो जाएगा। तो चैप्टर 3 है यहाँ पे, क्योंकि 10 मार्क्स है, तो मुझे लग रहा है पहले आप ये पढ़ लो। ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है, सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन, वुमेन राइट, ये भी आपका यहाँ पे सोशियोलॉजी का टॉपिक है, तो बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट है, तो ये भी आपको इग्नू से ही पढ़ना है। चैप्टर 4 जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन वगैरह, क्लाइमेट चेंज है, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ट्रैफिकिंग, बेगरी, करप्शन, ये इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का ओवरलैपिंग पोर्शन है, लिहाजा ये भी आपको सारा कुछ पढ़ना है इग्नू से। जितना इसमें मटेरियल है वो आपके साथ में शेयर कर लूंगा, स्टे कनेक्टेड विद मी, तो आप टेलीग्राम पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जो नीचे लिंक दी गई है उस पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो इग्नू का मटेरियल। साथ ही साथ शंकर राव की जो बुक है लाइक, उसमें आपको करप्शन पे भी मिलेगा, बेगरी पे मिलेगा, कुछ टॉपिक जो आपको शंकर राव से कवर हो जाएंगे वो आपको इग्नू में नहीं मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ गूगल का भी सर्च करना होगा, जो टॉपिक्स नहीं निकलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 इसके भी आपको 10 मार्क्स हैं। 10 मार्क्स यहाँ पे ग्रोथ डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस, यहाँ पे जो बाकी यहाँ पे साइंस, और यहाँ पे बाकी ये जनरल टॉपिक्स यहाँ पे फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी, फूड साइंस, ये आपका होम साइंस का यहाँ पे है। तो ये होम साइंस वाले कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हैं, ये आपको यहाँ पे गूगल से ही आप इसके नोट्स बना लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पे एक टेक्निकल टॉपिक है, ये आपको पढ़ना होगा, ये इकोनॉमिक्स का ही है। तो इसमें भी आपको जरूरी आपके साथ ये वीडियो शेयर कर लूंगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जितने भी इशूज होंगे उससे आप फिर नोट्स बना लीजिए। चैप्टर नंबर 6 जो है यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे जनरल गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पे है, मेडिकल, हेल्थ, अडॉप्टेशन यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल केयर वगैरह, अर्ली चाइल्ड केयर, एजुकेशन, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, पोषण अभियान, आंगनबाड़ी है, एडोलसेंट गर्ल्स है, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, जितने भी यहाँ पे स्कीम्स हैं, तो स्कीम्स आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पे आपको स्कीम्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो अकेडमीज हैं, तो वो एक कंपाइलेशन आपको मिलती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो एक कंपाइलेशन मिलती है स्कीम्स के बारे में, फिर आपको फिल्टर करना होगा, वहाँ पे आपको जनरली स्कीम्स होंगी, आपको सिर्फ हेल्थ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज्यादा स्कीम्स यहाँ पे फिल्टर करने होंगे। तो एक पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर लूंगा, तो उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स होंगी वो आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। इसमें भी आपको पढ़ने होंगे, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि 10 मार्क्स है, स्कीम्स 5-10 ही स्कीम्स इसमें होंगे, तो लिहाजा ये बेहतर है कि आप इस पहले स्पेशलाइजेशन पोर्शन पे फोकस कर लीजिए, तब जाके आपको एडवांटेज भी मिल जाएगी जब आपका ये 60 मार्क्स कवर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है इसमें लिटिल एफर्ट्स आपको डालने होंगे, आपका जो रिटर्न वो अच्छा आएगा। इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो आप अगर इसमें देखोगे, इनपुट इसमें कम डालना है, आउटपुट ज्यादा आएगा, तो बेहतर है पहले आप इस सोशियोलॉजी सिलेबस से ही डिस्कस कर लो। तो बाकी यहाँ पे जो वीडियोस कोर जो आपका सिलेबस है उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा।
तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रैटेजी वीडियो था। तो यहाँ पे जितनी मैंने यहाँ पे आपके साथ जो बुक्स, लिंक्स वगैरह या कॉन्टैक्ट जो आपका यहाँ पे टेलीग्राम का है ग्रुप, तो सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे जितना भी मटेरियल अवेलेबल होगा वो आप तक हम पहुँचाएँगे। साथ ही साथ जितने वीडियोज़ मैं यहाँ पे सोसाइटी और बाकी यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो आपका यहाँ पे है, तो बाकी यहाँ पे जो स्कीम्स हैं, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। वीडियो आप तक पहुँचाएगा, मैं ज़रूर आप तक ये जो वीडियो है स्कीम्स के बारे में वो भी पहुँचाऊँगा। तो प्लस वन मोर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज़ योर एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ यहाँ पे अपलोड हो जाएँगे। तो यहाँ पे वीक में हर एक टॉपिक पे मैं एमसीक्यूज़ निकालूँगा, आपको वो एमसीक्यू सॉल्व करनी होंगी। तो यहाँ पे जो टेलीग्राम का ग्रुप है, तो ये आपका यहाँ पे कैरियर कैप्सूल प्लस, और बाकी जो क्वेरी अगर वगैरह कोई कंफ्यूजन होता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। तो टेलीग्राम आईडी आप तक मैं यहाँ पे या आपके साथ यहाँ पे वो भी आपको @कैरियर कैप्सूल प्लस या @कैरियर वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।